गांव के घर के आंगन में कुछ लोग हाथों में लाठियां लेकर खड़े हुए थे और उन्होंने घेरा बना रखा था। उस घेरे के बीच में एक तो सांप बैठा हुआ था जो कि लोगों की तरफ देख रहा था और दूसरी ओर एक बुजुर्ग महिला बैठी हुई थी। वह बुजुर्ग महिला बैठकर कह रही थी कि इससे कुछ मत कहो, ये मेरा बेटा है और ये दूसरा जन्म लेकर मेरे पास आया है। लेकिन वहीं पर जो गांव वाले होते हैं वो कहने लगते हैं कि लगता है बुढ़िया बेटे के जाने के गम में पूरी तरह से पागल हो गई है और इसे हटाओ यहाँ से, वरना ये भी ऊपर वाले के पास चली जाएगी। लेकिन तभी जो वह बुजुर्ग महिला होती है वो कहने लगती है कि अच्छा तुम्हें विश्वास नहीं होता तो एक मिनट रुको, मैं अभी ये साबित करके दिखाती हूँ। इसके बाद जो बुजुर्ग महिला होती है अपनी साड़ी का पल्लू फैलाती है और उस सांप से कहने लगती है कि अगर तू मेरा बेटा है तो आकर मेरे आंचल पर बैठ जा, वरना ये लोग तुझे इस दुनिया से दोबारा से विदा कर देंगे। अब इस बात को सुनकर वहां पर लोग एकदम से हैरान हो गए थे और सोच रहे थे कि कितनी पागल हो गई है और ये इसके पास आ गया तो इसको भी इस दुनिया से विदा कर देगा। लेकिन तभी जो वह सांप होता है वह वहां से चलकर उस साड़ी के पल्लू पर आकर बैठ जाता है और सभी लोग इस बात को देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं। कौन थी वह बुजुर्ग महिला? क्या सच में ही वो उसका बेटा था या फिर महज एक इत्तेफाक था जो वह उसके पल्लू पर आकर बैठ गया? पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। राजस्थान के कोटा के एक गांव जिसका नाम होता है रसकपुरिया, उस गांव के अंदर एक परिवार रहा करता है। परिवार के अंदर माँ है और उसके दो बेटे हैं। दोनों बच्चे जवान हो चुके हैं। बड़े लड़के की तो शादी हो चुकी है लेकिन छोटा लड़का अभी कवारा है और वह शादी के योग्य हो गया है क्योंकि उसकी 24 साल उम्र हो चुकी है। यहाँ पर माँ अपने दोनों बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार किया करती थी, लेकिन जिस तरह से छोटा लड़का कवारा था तो उससे कुछ ज्यादा ही प्यार किया करती थी। सब कुछ अच्छी तरह से चल रहा था, लेकिन तभी एक दिन अचानक से जो छोटा लड़का होता है जिसका नाम हंसराज होता है वह अपने दोस्तों के साथ यही की पासी की नदी में नहाने के लिए जाता है। लेकिन उसी दौरान एक हादसा होता है और उस हादसे के चलते वह इस दुनिया को छोड़कर विदा हो जाता है। अब जैसे ही यह बात मां को पता चलती है, बादाम देवी को, और साथ में उस लड़के हंसराज के बड़े भाई को पता चलती है जिसका नाम राजू राज होता है, तो पूरा परिवार एकदम से शोक में डूब जाता है। जैसे तैसे उसकी बॉडी को लाया जाता है और यहां पर लाने के बाद उसका अंतिम संस्कार तो कर दिया जाता है। लेकिन मां को इस बात का बड़ा ही गम होता है क्योंकि उसका वो बेटा जिसे उसने पाल पोस कर बड़ा किया था, इस काबिल बनाया था कि अब उसकी शादी कर सके और शादी करने के बाद अब उसकी पत्नी आएगी और उसका परिवार आगे चलेगा, वह बेटा इस दुनिया को छोड़कर जा चुका था। इसके बाद जो मां होती है वो पूरी तरह से पागल सी हो जाती है और दिन रात उसे अपने बेटे की ही याद आया करती है। वह गांव में इधर उधर बाबली सी घुमा फिरा करती और लोग उसको देखकर कहने लगते हैं कि जवान बेटा गया है ना, तो इसी वजह से ऐसा कर रही है। यहां पर जो उसका दूसरा बेटा होता है राजू राज, वह भी उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन मां के दुख को तो मां ही जाना करती है। जिसका जवान बेटा चला जाए उसके साथ क्या गुजरती है। इस बात को धीरे धीरे समय बीतता है और वो कहते हैं ना कि समय हर घाव को भर देता है, तो उसी तरह से ये घाव भी भरने लगता है। लेकिन कभी कभी मां को एकदम से अपने बेटे की याद आ जाया करती और वह फूट फूट कर रोने लगा करती। धीरे धीरे इन बातों को लगभग 5 से 6 साल बीत जाते हैं और बुजुर्ग महिला की उम्र 60 साल हो गई थी। तभी अचानक से एक दिन जब बुजुर्ग महिला अपने घर के अंदर उठती है तो उठने के बाद एकदम से अपने बेटे और बहू को अपने पास बुलाती है और बुलाने के बाद जो उसका बेटा होता है राजू राज, वह पूछने लगता है कि माँ क्या हुआ, तुम इस तरह से क्यों कर रही हो? तो तभी यहाँ पर जो बुढ़िया होती है बुजुर्ग महिला बादाम देवी, वह कहने लगती है कि बेटा तुझे पता है कि मेरे बेटे का दूसरा जन्म हो गया है और उसने एक सांप के रूप में जन्म लिया है। अब इस बात को सुनकर बेटा कहने लगता है कि मां क्या हुआ, तुम कहीं बुढ़ापे में सटिया तो नहीं गई जो इस तरह की बातें कर रही हो? लेकिन तभी यहां पर मां थोड़ी सी गुस्सा होती है और कहने लगती है कि चुप पागल, ऐसा नहीं है, सच में ही मेरे बेटा का दूसरा जन्म हुआ है और रात को वो मेरे सपने में आया था। उसने कहा था कि मां तू परेशान मत हो, मैं तेरे आसपास ही हूं और मैंने दूसरा जन्म ले लिया है सांप का और मैं तेरे आसपास ही घूमा करता हूं। अब इस बात को सुनकर यहां पर जो बेटा होता है वो मां से कुछ कहना तो चाहता है, लेकिन वो अपनी मां की इज्जत किया करता है और उससे बहुत ज्यादा प्यार किया करता है। तो वो कहता है कि ठीक है मां, ऐसा होगा, कोई बात नहीं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। इस बात को कहकर वह तो वहां से चला जाता है, लेकिन मां के दिमाग में यह बात बार बार घूम रही थी। अब बड़ा बेटा और उसकी पत्नी आपस में बातें करते हैं, लेकिन यहां पर जो बड़ा बेटा होता है वह अपनी पत्नी से भी कह देता है कि कोई बात नहीं, मां है, बुजुर्ग है, इसकी जो भी बात है उसको मान लेते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, हमसे इस बात से क्या फर्क पड़ता है। यानी कि यहां पर परिवार में बहुत ही गहरा प्यार था। लेकिन यहां पर जो बादाम देवी होती है वह घर से बाहर निकलती है
है और घर से बाहर निकलकर इधर उधर कोनों में देखने लगती है। जैसे किसी के घर का कोई कोना है तो वहां पर देखा करती है, कहीं पर थोड़ी बहुत घास उगी हुई है तो वहां पर गौर से देखती है। अब इस बात को देखकर जो गांव वाले होते हैं वो बड़े ही हैरान और परेशान हो जाते हैं और पूछने लगते हैं कि क्या देख रही हो आप, क्या खो गया आपका यहां पर। तो उसके बाद यहां पर जो बादाम देवी होती है वो कहने लगती है कि कुछ नहीं खोया, मेरा बेटा है वो मुझे देखा करता है तो मैं देख रही हूं कहीं यहां पर तो नहीं है। अब इस बात को सुनकर गांव वाले पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं क्योंकि बादाम देवी ने आज तक ये बात नहीं कही थी। उसके बाद वह पूछने लगते हैं कि तुम्हारा बेटा इतनी सी जगह में कैसे आ सकता है और तुम पागल तो नहीं हो गई, क्योंकि तुम्हारा बेटा तो काफी दिन पहले इस दुनिया को छोड़कर जा चुका है। लेकिन तभी जो बादाम देवी होती है वो लोगों से कहने लगती है कि मेरा बेटा चला तो गया था लेकिन उसने दूसरा जन्म लिया है मेरे लिए, और उसने कहा था कि मेरी मां चिंता मत कर, मैं तेरे आसपास ही हूं और मेरा सांप के रूप में जन्म हुआ है और मैं तुझे देखा करता हूं, तो इसी वजह से मैं अपने बच्चे को ढूंढ रही हूं। अब इस बात को सुनकर गांव वाले कुछ तो उसकी तरफ हंसने लगते हैं और कुछ उस पर तरस खाने लगते हैं। कहते हैं कि देखो ममता कितनी बावरी हुआ करती है, इस तरह से अपने बेटे को ढूंढ रही है, न जाने क्या हो गया इसे और ये ठीक भी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। कुछ दिनों तक तो गांव वाले उससे कहते हैं कि ऐसा मत करो, यहां पर तुम्हारा बेटा नहीं है, लेकिन उसके बाद जब वह बुजुर्ग महिला नहीं मानती है तो उसे उसके हाल पर छोड़ देते हैं। अब बादाम देवी को हर दूसरे तीसरे दिन सपना आया करता और उस सपने के बारे में वह अपने बड़े बेटे राजू राज को बताया करती और कहा करती कि बेटा हंसराज तो ये कह रहा था कि मां मैंने तुम्हें देखा था, तुमने वो फलाना काम किया था ना। अब इन बातों को सुनकर जो राजू राज होता है उसे पूरा विश्वास हो जाता है कि बुढ़ापे की वजह से मां का दिमाग अच्छी तरह से काम नहीं कर रहा है और इसी वजह से ये ऐसी बातें बना रही है। लेकिन तभी एक दिन अचानक से 2023 में 14 अक्टूबर दोपहर के समय में यहां पर घर के अंदर राजू राज और उसका परिवार था, यानी कि उसकी पत्नी और उसके बच्चे थे, और यहां पर जो मां होती है बादाम देवी वो बाहर घूम रही थी अपने बच्चे को देखते हुए, क्योंकि उसे विश्वास था कि उसके बच्चे का जन्म सांप के रूप में हुआ है। तभी अचानक से राजू राज के घर में एक काफी लंबा सांप घुसता है और वहां पर एक व्यक्ति अपने खेतों पर जा रहा था और जैसे वो उस सांप को उस घर के अंदर घुसता हुआ देखता है तो एकदम से वह जोर जोर से आवाज लगाने लगता है कि राजू राज बाहर निकलो, तुम्हारे घर के अंदर बहुत बड़ा सांप आ रहा है और तुम्हें इससे सावधान होना होगा। अब इस बात को सुनकर अड़ोस पड़ोस के लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं और जब गांव में इस बात का हल्ला मचता है तो उसके बाद यह बात बादाम देवी के कानों तक भी पहुंच जाती है और बादाम देवी इस बात को सुनकर सीधी दौड़ी दौड़ी अपने घर की तरफ आती है। अब जैसी बादाम देवी घर पर आती है तो लोग लाठी डंडों को लेकर घर के बाहर खड़े हुए थे और राजू को आवाज लगा रहे थे। लेकिन तभी यहां पर जो बादाम देवी होती है वो मामले को समझती है और जब उसे पता चलता है कि घर के अंदर सांप है तो वो एकदम से कहने लगती है अरे वो सांप नहीं है, वो मेरा बेटा है और अपने घर आया है, क्योंकि रात सपने में मुझसे उसने कहा था कि मां मैं तुम्हें इधर उधर देखता रहा करता हूं। इसके बाद गांव वाले कहने लगते हैं कि देखो बुढ़िया पागल हो गई है, कहीं ऐसा नहीं ये अंदर जाकर उस सांप के पास पहुंच जाए। तो इसी वजह से गांव की कुछ महिलाएं उसको पकड़ लेती हैं। लेकिन तभी यहां पर जो बादाम देवी होती है वो एकदम से झटपटाती है और कहती है कि छोड़ो मुझे, पागल मैं नहीं होगी, पागल तो तुम लोग हो गए हो, वो सच में ही मेरा बेटा है और मैं तुमसे पहले भी तो कहा करती थी। अब इस बात को सुनने के बाद जो गांव वाले होते हैं उनके दिमाग में वो बातें घूमने लगती हैं जो पिछले कुछ दिनों से बादाम देवी कह रही थी और इसके बाद वो उसे छोड़ देते हैं। यहां पर इतनी देर में राजू और उसका परिवार भी बाहर आ गया था तो घर के आंगन में बीच में जो सांप था वो बैठा हुआ था और यहां पर जो गांव के लोग होते हैं वो उस घर के आंगन में उस सांप को घेरे हुए खड़े थे। तभी यहां पर बादाम देवी जाती है और जाने के बाद अपने बेटे के पास जाने लगती है। लेकिन तभी गांव का एक व्यक्ति कहता है कि अम्मा कोई बात नहीं, मानते हैं कि तुम्हारा बेटा है लेकिन इसके अंदर जहर है और ये काफी जहरीला सांप दिखाई दे रहा है, तो तुम इससे दूरी बनाकर रखो और उसके पास तो बिल्कुल भी मत जाओ वरना मजबूरन हमें आपको पकड़ना पड़ेगा। इसके बाद जो बादाम देवी होती है वो सांप से दूसरी तरफ बैठ जाती है और सांप दूसरी तरफ बैठा हुआ था, यानी कि घेरा बना हुआ है जिसमें लोगों के हाथों में लाठी डंडे हैं और वो सांप को इस दुनिया से विदा करने के लिए तैयार है। और यहां पर एक बुजुर्ग महिला बैठकर उसे कह रही है कि ये मेरा बेटा है और तुम लोगों को इसे कुछ भी नहीं कहना है वरना मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। वहां पर उसका बड़ा बेटा भी आ जाता है और वह भी अपनी मां को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन मां एक नहीं सुनती है और कहती है कि ये तेरा भाई है और अपने भाई को देखकर इतना नाराज क्यों हो रहा है, सच में ये तेरा भाई है। तभी गांव वाले बुजुर्ग महिला को समझाने लगते हैं और कहते हैं कि तेरा बेटा भी ये बात कह रहा है, ये जहरीला कीड़ा है और तू इससे दूर हो जा। लेकिन तभी यहां पर जो मां होती है वो कहने लगती है अच्छा ठीक है, अगर आप लोगों को ये जहरीला कीड़ा लग रहा है, मेरा बेटा नहीं लग रहा है, तो मैं ऐसा करती हूं, तो मैं इस बात को साबित करके दिखा देती हूं। अब उस बात को सुनने के बाद गांव का एक व्यक्ति कहने लगता है कि इस बात को तुम साबित कैसे कर सकती हो, क्योंकि ये तो सांप है ना, तो ये बोला करता है, तो तुम इसे साबित कैसे करोगी। तो उसके बाद यहां पर मां कहने लगती है कि ठीक है मैं
मानती हूं कि ये बोला नहीं करता है, लेकिन इसे सुना तो करता है। मैं इसे एक बात कहूंगी, अगर ये उस बात को मान गया तो उसके बाद तो तुम्हें विश्वास हो जाएगा कि ये मेरा ही बेटा है। तो यहां पर गांव के कुछ लोग कहते हैं कि हाँ ठीक है, देखते हैं तुम्हारी बात कैसे मानता है, क्योंकि गांव वालों को भी पता था कि ये पूरी तरह से जंगली सांप है और इनके घर में इस सांप को कभी देखा नहीं गया था, क्योंकि अगर पालतू सांप होता तो शायद उनके इशारों को समझ जाता या उनकी बात को समझ जाता। इस बात को सोचकर गांव वाले इस बात के लिए हामी भर लेते हैं। तो उसके बाद यहां पर जो बादाम देवी होती है, बुजुर्ग महिला, वह एकदम से अपनी साड़ी का पल्लू फैलाती है और फैलाने के बाद कहने लगती है कि बेटा, अगर तू सच में ही मेरा बेटा है तो आकर इस पर बैठ जा, वरना ये लोग तुझे इस दुनिया से विदा कर देंगे। अगर नहीं है तो चुपचाप यहां से निकल जा, क्योंकि बादाम देवी ने वहां से कुछ लोगों को हटा दिया था जो रास्ता गांव से बाहर की तरफ जा रहा था। अब इस बात को सुनने के बाद जो वह सांप होता है थोड़ी देर तक तो कोई रिएक्शन नहीं करता और तभी गांव वाले कहने लगते हैं कि हटाओ इस बुढ़िया को, ये तो पागल हो गई है और अपने साथ साथ हमारी जान को भी खतरे में डालेगी। लेकिन उतनी देर में यहां पर जो सांप होता है वो वहां से रेंगते हुए चलता है और चलने के बाद उस बिछाए हुए साड़ी के पल्लू पर बैठ जाता है। अब जैसे ये बात गांव वाले देखते हैं तो एकदम से पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं और जो बादाम देवी होती है इतनी देर में अपने साड़ी के पल्लू को समेटकर एकदम से खड़ी हो जाती है और लोगों से कहने लगती है, देखा ना, मैंने कहा था ना कि ये मेरा बेटा है और ये मुझसे मिलने के लिए आया है। इस बात को सुनकर गांव वाले चुपचाप रह गए थे और उन्हें भी लगने लगता है कि सच में ही ये कलयुग में चमत्कार है और ऐसा ही हुआ है। सच में ये इनका बेटा है जिसने पुनर्जन्म लिया है और जन्म लेने के बाद ये अपनी मां से मिलने के लिए आया है। इसके बाद ये बात पूरे गांव में फैल जाती है और उस दिन पूरे दिन भर लोगों की लाइन लगी रहती है उस सांप को देखने के लिए जो काफी ज्यादा जहरीला था। लेकिन यहां पर बादाम देवी उसे अपनी पल्लू में समेट कर बैठी हुई थी। धीरे धीरे शाम होती है और जैसे ही शाम होती है तो यहां पर लोग कहने लगते हैं कि अब तो शाम हो गई है, इसे घर में भी रखना ठीक नहीं है, न जाने रात को किसी बच्चे को काट ले और कोई गलत बात हो गई तो बहुत ही गलत हो जाएगा। तभी यहां पर जो बादाम देवी होती है वो कहती है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो ये अपने आप चला जाएगा, लेकिन आप लोगों को इससे कुछ भी नहीं कहना है। इसके बाद यहां पर जो बादाम देवी होती है उससे कहने लगती है कि बेटा, अब ऐसा कर, तू यहां पर आ गया, तू मुझसे मिल लिया और अपने परिवार से भी मिल लिया, तुमने अपने घर को भी देख लिया है, अब ऐसा करो यहां से चले जाओ, क्योंकि तुमसे ये लोग काफी ज्यादा डर रहे हैं और तुम चुपचाप जंगल में जाओ, वहीं पर अच्छे से अपना जीवन व्यतीत करो। इस बात को सुनने के बाद जो वह सांप होता है वो बादाम देवी के पल्लू से निकलता है और निकलने के बाद उस रास्ते पर चला जाता है जो रास्ता सीधा यहां से जंगल की तरफ जाता है। इस बात को देखकर गांव वाले और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और अब तो उन्हें पूरी तरह से यकीन हो गया था, क्योंकि पहली बार में यह इत्तेफाक हो सकता था लेकिन दूसरी बार में ऐसा कैसे हो सकता था। इसी बात को सोचकर वो लोग इस बात पर विश्वास करने लगे थे। इसके बाद यहां पर रात के समय तो पूरा गांव अपने अपने घरों में आराम करने लगता है, लेकिन दूसरे दिन दोपहर के समय जैसे ही बादाम देवी अब संतुष्ट हो गई है तो वह अपने घर के काम काज में हाथ बटाने के लिए अपने बड़े बेटे की बहू के साथ सीधा अपने खेतों पर जाती है, क्योंकि उन्होंने कुछ पशु भी पाल रखे थे तो उनके लिए चारा भी उन्हें लेकर आना था। तो बादाम देवी अब तक तो अपने बेटे के लिए इधर उधर घूमा करती थी, लेकिन जब वो ठीक हो गई है तो खुद से अपने बेटे की बहू से कहती है कि चलो बहू, चारा लेकर आते हैं और आज मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी, क्योंकि खेतों पर जाए हुए काफी दिन हो गए हैं। ऐसा कहकर वो अपनी बहू को लेकर खेतों पर चले जाती है, लेकिन वहां पर जाने के बाद जैसे ही बादाम देवी अपने खेतों पर जाती है तो खेतों में फिर से उसे वही सांप बैठा हुआ दिख जाता है और यहां पर वह सांप फिलहाल बादाम देवी की बहू को मिला था और जैसे बहू सांप को देखती है तो एकदम से डरकर पीछे हट जाती है। लेकिन तभी जैसे बादाम देवी जाती है तो देखने के बाद उसे एकदम से पहचान लेती है और कहती है कि तू डर क्यों रही है, ये तेरा देवर है हंसराज और ये खेतों पर आकर रहने लगा है, क्योंकि हमने इसे कहा था ना कि जंगल में चला जा, वहीं पर तेरा समय व्यतीत होगा। अब यह बात और भी ज्यादा हैरानी की होती है और जब बड़ी बहू चिल्लाई थी तो उसी समय गांव के कुछ और लोग जो खेतों में लग रहे थे वो लोग भी वहां पर आ जाते हैं और जब वो लोग ये देखते हैं कि वही सांप जो कल इनके घर आया था वो इनके ही खेतों पर है तो उसके बाद उन लोगों को हैरानी होती है और वो लोग इस बात को सच समझने लगते हैं। चारों तरफ लोग कहने लगते हैं कि सच में ये इनका ही बेटा है और शायद इसका सच में ही पुनर्जन्म हुआ है। उसके बाद जो बादाम देवी होती है दोबारा से अपना पल्लू फैलाती है और उसके बाद वो सांप दोबारा से पल्लू पर बैठ जाता है। इसके बाद बादाम देवी उसे लेकर अपने गांव में आ जाती है और गांव में ही बने हुए एक चबूतरे पर रख देती है और कहती है कि आज से तू यहीं पर रहेगा, क्योंकि गांव वालों को विश्वास हो गया है। गांव वाले भी इस बात से सहमत होते हैं और उस चबूतरे को उस सांप के लिए कर दिया जाता है। बहुत लोग दूर दूर से देखने के लिए उसे आया करते हैं और देखने के बाद तरह तरह की बातें कहा करते हैं। कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो सांप है, वो इंसान था और ये इनका बेटा कैसे होता है। लेकिन जब पूरी कहानी को सुनाया जाता है तो वो लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं, जिस तरह से मैं इस कहानी को सुनकर कंफ्यूज हो गया था। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ जो गांव के लोग होते हैं वह सांप को दूध पिलाने लगते हैं और जब यहां पर जो सांप होता है वह लगातार दूध पीता रहता है तो उसके बाद अचानक से वो एक दिन इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। लेकिन इस बारे में भी जो बादाम देवी होती है वो सुबह सुबह ही बता देती है और कहती
कहती है कि बहुत जल्द ये हमें छोड़कर जाने वाला है और 1-2 दिन के बाद ही वह इस दुनिया को छोड़कर चला गया था। इसके बाद जो बादाम देवी होती है वह पूरे गांव के साथ उसका अंतिम संस्कार करती है और उसकी शोक सभा भी मनाई जाती है। यहाँ पर उसकी शोक सभा मनाने के बाद ये बातें आई गई हो जाती है, लेकिन उस टाइम पर जब बादाम देवी अपना पल्लू फैलाकर बैठी हुई थी और यह सांप उसकी गोद में आ गया था, तो उस टाइम का एक वीडियो बन जाता है जो कि 14 अक्टूबर 2023 का था और वह वीडियो रातों रात वायरल हो जाता है और वायरल होने के कारण यह खबर चारों तरफ आग की तरह फैल जाती है। जब इस खबर की पड़ताल की जाती है तो यह सब कुछ सामने निकल कर आता है और हम इस पर कोई भी टिप्पणी नहीं दे रहे हैं। क्या सच में ही वो दूसरा जन्म था या फिर महज एक इत्तेफाक था? इस बात के बारे में आप लोग बताओ कमेंट सेक्शन में। बाकी जो कुछ भी हुआ था उस पर एक साथ से विश्वास नहीं होता, लेकिन जब इस कहानी की पूरी पड़ताल की जाती है तो उसके बाद लगने लगता है कि कुछ ना कुछ तो था, ऐसा तो नहीं था कि पूरा के पूरा एक इत्तेफाक था। तो दोस्तों आप लोग क्या कहना चाहते हो इस कहानी के बारे में? अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।